नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम् त्वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदया हिताय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। कल अपने ने नाम कर्म की चर्चा शुरू कर दी थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 171, शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं, वो अपना चल रहा था मेरे ख्याल से। राइट, वही चल रहा था। और आज कक्षा अपनी 72 नंबर की है। जी सब लोग रेफरेंस दे रहे हैं ना? आपकी नोट्स में रेफरेंस देंगे तो अच्छा रहेगा। कभी भी फ्यूचर में कुछ ढूंढना है, वापस सुनना है, समझना है तो आपको इजीली मिलेगा। और मैं क्वेश्चन नंबर तो वहाँ नहीं डाल सकता हूँ, पर वहाँ पे मैं टॉपिक डालने की कोशिश पूरी करता हूँ। तो आपको फ्यूचर में कभी देखना है तो मिल सकता है वो टॉपिक। ओके, सो शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं, वो अपना थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। क्या लिखा था लास्ट में? सर, निगुदी। निगोदी जीवों का शरीर स्थूल औदारिक है। करेक्ट करेक्ट, बराबर एकदम। अच्छा, और आप लोगों ने कल जो व्रत की चर्चा का भी एक छोटा सा क्लिप मैंने भेजा था, वो भी देख लिया होगा। सर, मैंने थोड़ा देखा, वो उसमें लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा था और फिर कुछ बिजी हो गई थी तो नहीं देख पाई। हाँ, थोड़ा देखा था मैंने। इसमें क्या होता है, जब अपन वीडियो बाद में देखते हैं रिकॉर्डेड, तो जो फाइल में ओपन करता हूँ वो ठीक से दिखती ही नहीं है। हाँ अगर आप लाइव हो तो प्रॉपर आप पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज नहीं दिखता है वो। खैर, वो तो वो जो पेज था वो तो मैं शेयर करूंगा। बाकी का जो है गुजराती में है। प्रदीप जी ऑलरेडी कन्वर्ट करना उन्होंने चालू तो किया है। प्रदीप जी, आपने जो फाइल भेजी थी ना, वो WPS एक्सेल करके आ रही है। वो नॉर्मल एक्सेल दे सकते हैं आप, बिकॉज WPS करने से क्या होता है, सारी वर्ड, PDF, PPTs, एवरीथिंग इन योर कंप्यूटर विल बी कन्वर्टेड इनटू WPS, विच आई डोंट वांट कि बाद में दिक्कत होती है। तो नॉर्मल एक्सेल आप भेजेंगे तो मैं जैसे ही टाइम मिला पूरा देख लूंगा वो तो। वैसे वो फाइल बड़ा भी नहीं है, तो सबको अपन फिर हिंदी में होगा तो सबको शेयर कर सकते हैं वो। जी पंडित जी, मैं भेजता हूँ पंडित। हाँ। और सुचिता जी, आपका जो प्रश्न था क्लियर हो गया? जी सर। उसमें कैसा है कि जो बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा जिसे बोलते हैं, वो 6 घंटे का रहता है। फिर जी एकदम ज्यादा जिसमें बबल्स ऊपर आते हैं, जी मतलब एकदम अधिक गर्म कर दिया, वो तो 24 आवर्स चलता है। जी और उसके बीच का जो है, ज्यादा मतलब कम भी नहीं और एकदम ज्यादा भी नहीं, वैसा जी आपको थोड़ा अंदाज लगा के, पर अच्छा खासा गर्म तो हो ही जाता है। तो वो 12 घंटे का है। जी, पहले एक बार मानती थी, फिर बीच में बंद कर दिया था। किसी ने बोला नहीं, ये तीन ही होती हैं, 48 मिनट और 6 घंटे और हाँ, 24 घंटे का। तो बात सही है जिन्होंने भी बोला आपको। वैसे बहुत पुराने ग्रंथों में आप देखेगी तो आधार नहीं मिलेगा
पर बाद में जैसे जैसे अपने आचार्यों ने तरकीब लगाई और एक लॉजिकल सॉल्यूशन दिया है, तो ये ग्रंथ में भी मुझे मिला, तो आई थिंक वो फॉलो कर सकते हैं, जी उसमें जी, कोई दिक्कत थैंक यू नहीं है। सर उसके जी। लिए। हाँ। ओके, अभी आज के टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। अ, हाँ, नेक्स्ट भी एक परिभाषा ही है कंटिन्यूशन में। जो कर्म के उदय से छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को आहार वर्गणाओं से एक हाथ जितना शरीर बनाने की योग्यता होती है, कौमा आहारक शरीर बनने की ताकत होती है, उसे आहारक शरीर नाम कर्म कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, अभी भी परिभाषा आएगी तेजस वर्गणा नाम कर्म की, तो उसमें आप लिखेंगे जो कर्म के उदय से तेजस वर्गणाएं तेजस शरीर रूप परिणमित होती है, उसे तेजस शरीर नाम कर्म कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा लिखेंगे, वो है कार्मण वर्गणा। जो कर्म के उदय से कार्मण वर्गणाएं कार्मण शरीर रूप परिणमित होती है, उसे कार्मण शरीर नाम कर्म कहते हैं। और लास्ट परिभाषा वो है शरीर नाम कर्म की। वैसे शरीर नाम कर्म हमने शुरू में भी लिखी थी, पर ये एक और एडिशनल परिभाषा लिखवा रहा हूं। जे जो कर्म के उदय से आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा के निमित्त से औदारिक आहारक,
वैक्रिक, तेजस, कार्बन शरीर बनता है, उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। अपना टॉपिक चालू ही है, आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, जाति नाम कर्म अगर न माने तो क्या आपत्ति आ सकती है? जाति मतलब क्लासिफिकेशन वाला, आपने ने देखा था कल। अगर उसे न माने तो क्या? तो उत्तर लिखिए। न मानने से एक इंद्रिय जीव को दूसरे एक इंद्रिय जीव से, सर एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ, अगर जाति नाम कर्म न माने तो एक एक इंद्रिय जीव को दूसरे एक इंद्रिय जीव से समानता नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही पांच इंद्रिय तक लगा लेना। मतलब क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा, सिंपल चीज। अच्छा, ये तो आप सबको मालूम है, आत्मानुभूति के लिए संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। करेक्ट, उसके बगैर आत्मानुभूति होती नहीं। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, लोई का रंग लाल फक्त संगी पंचेंद्रिय को होता है। सर ये क्या होता है? लोही का जो अपना लाल रंग है ना, लोई मीन्स? अच्छा, खून खून बोलते हैं हम। गुजराती में लोही बोलते सर हैं। लहू लहू लहू। हाँ, आपके बराबर, लहू। क्या है, हिंदी इतना मेरा नॉट यूज टू। लहू का रंग लाल फक्त संगी पंचेंद्रिय में होता है। बाकी दो इंद्रिय से लेके सभी का, चार इंद्रिय तक सभी का लाल नहीं होता। उनका सिर्फ जूसी पार्ट होता है, वही उनका लोही लहू है। कौन सा पार्ट होता है? जूसी पार्ट, वो पानी जैसा कुछ निकलता है ना उनके। अपन कभी कोई मरे हुए अपने दो इंद्रिय तीन इंद्रिय देखा होगा, तो कुछ ऐसा ही लिक्विड पार्ट निकलता है। मतलब वही उनका खून है, अपने जैसे लाल रंग नहीं होगा। और आगे लिख दीजिए, मच्छर चार इंद्रिय जीव है, उनको मारते उनको मारने से कभी कभी लाल खून दिखाई देता है। वो खून मच्छर का नहीं है,
लेकिन अपना ही चूसा हुआ खून है। ठीक है। और थोड़ा कार्बन शरीर का बताऊंगा, अच्छी बात है उसमें। कार्बन शरीर का भी अपन लिखते जाएंगे, बात करनी पड़ी बात कर लेंगे। कार्बन शरीर बहुत ही सूक्ष्म होता है। वो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसमें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब है। करेक्ट। ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, कैसेट। कैसेट और सीडी वगैरह आता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। कैसेट, टेप, सीडी, उसके ऊपर शब्द सा रिकॉर्डिंग होती है। और ये टैप सीडी आदि पे उसके अमुक भाग पे अपन हाथ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उस पर जो रिकॉर्ड हुआ है वो बिगड़ सकता है। ये उदाहरण हुआ। आगे लिखेंगे। ठीक उसी तरह हम जो क्रिया करते हैं, वचन बोलते हैं, और विचार आदि करते हैं, उसकी भी इमेज बनती है। ऐसे मशीन उपलब्ध है। उसी तरह अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति जो हम करते हैं, उसका बंध कार्बन शरीर में हो जाता है। समझ में आ गया ना? हमारी एक एक मूवमेंट सारी रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट लाइन। अभी ये कंटिन्यू है टॉपिक। जब जब हमें वो टैप सुननी होती है, तब जैसा हमने बोला था, जैसा एक्शन किया था, जैसे भाव किए थे, वो हूबहू रिप्रेजेंट करती है। ये टैप की बात हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग समझो। उसी तरह कार्बन शरीर हाँ। उसी तरह कार्बन शरीर में भी ऐसी योग्यता है कि उसमें जो मन वचन काय के निमित्त से बंध हुआ है,
वो कुछ काल के बाद उदय में आता है। और उसे भोगना भी पड़ता है। मतलब हमने जैसा किया था वैसा ही हमारे साथ होता है। ओके। और एक लाइन लिखेंगे, शरीर नाम कर्म न मानने से क्या आपत्ति आएगी। शरीर नाम कर्म न मानने से क्या आपत्ति आएगी। तो उत्तर उसका सिंपल है, फिर सारे जीव सिद्ध समान मुक्त ही सिद्ध हो जाएंगे। संसारी और मुक्त में कोई भेद नहीं रहेगा। ठीक है। और एक दो लाइन लिख के ये टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूँ। लिखिए। तो ये इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल था और अच्छा एग्जाम्पल था। टेप रिकॉर्डर सीडीज वगैरह में जैसे होता है वैसे ही कार्बन शरीर की प्रक्रिया है। सब कुछ रिकॉर्डेड है। अच्छा विचार, बुरा विचार, पल पल में जो विचार बदलते हैं, सब कुछ कर्म बंध जाते हैं और फिर वो उदय में आता है। और एग्जैक्टली हमारे साथ भी वैसा ही होता है। जो कर्म किए हैं वैसा होता है। ओके, आगे लिखेंगे, तेजस और कार्बन शरीर में उपभोग। उपभोग का अर्थ आप जानते नहीं है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना आदि, उसे उपभोग कहते हैं। तेजस और कार्बन शरीर में उपभोग नहीं होता। उपभोग औदारिक, आहारिक, वैक्रिक शरीर में ही होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन के लिए अपन लिख लेंगे, इसी के बीच कंटिन्यूएशन में ही लिखेंगे। इंद्रियों में भाव इंद्रिय सबसे पहले होती है। उसके बाद पर्याप्ति होती है। और तब पांच इंद्रियां बनती है, द्रव्य इंद्रिया। मन के केस में पहले द्रव्य मन होता है और फिर भाव मन आता है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, यहाँ से इंद्रियों में भाव इंद्रियां। पहले होती है, उसके बाद पर्याप्ति होती है, तब पांच इंद्रियां आती है, द्रव्य इंद्रिया। कहने का भाव, पहले भाव इंद्रिया होती है फिर द्रव्य इंद्रिया होती है। तो सर थोड़ा अपने को आइडिया होना चाहिए बस। और पांच इंद्रियों के अलावा मन की भी बात है। तो मन में पहले द्रव्य मन होता है और फिर भाव मन होता है। ठीक है।
बस ठीक है, मेरे ख्याल से इतना इनफ है। एक लाइन और लिख सकते हैं। नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान तक रहता है। ये अपना हो गया शरीर रिलेटेड। अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 174 लेंगे। क्वेश्चन 174 आपकी पुस्तक में देख सकते हैं आप। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? 175 पंडित जी। 170, सॉरी 174 लिखना है, सॉरी 174। बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अभी ये चर्चाएं हमने आगे की है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या है? परमाणुओं का जुड़ना। और क्या बता रहे इसमें? औदारिक शरीर है, कितनी सारी उसमें परमाणु आते, वर्गणा आती है, एक दूसरे से जुड़ना, तब अपना शरीर बनता है। तो सिंपल है, बंधन का अर्थ सिंपल है ऐसा। पहले इंडिपेंडेंटली आप पढ़ने जाओ तो शायद ये थोड़ा परमाणु, औदारिक, ये सब समझ में ना आए। पर अभी हमने आगे बहुत चर्चा की है, तो आपको इमीडिएट ख्याल में आता होगा। आप आगे लिख भी सकते हैं एक दो लाइन। बंधन मतलब दो परमाणुओं का जुड़ना। अपना पूरा शरीर एक स्कंद है, वो बंधन से ही है। और एक लाइन लिखेंगे। बंधन नाम कर्म को न माने तो क्या होगा? सर मुझे आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन करके लिख लूंगी बाद में। अच्छा, क्यों नहीं आ रही है? आपका वहाँ कनेक्टिविटी का इश्यू है क्या? पता नहीं नेट का इशू हो रहा है, क्या बात हो रही है। हाँ, क्योंकि आपका वीडियो भी ऑफ है, फिर क्यों नहीं सुनाई दे रहा? देख लो, आपको सुनाई नहीं दे तो फिर बाद में करना पड़े। जैसे आप मोबाइल रिपेयर करा दो दीपा जी, है ना? मैं कह रहा था, बंधन नाम कर्म को न माने तो क्या होगा? तो लिखिए, न मानने से शरीर बालू के ढेर समान हो जाएगा। समझ गए ना? दो पार्टिकल्स के बीच में कोई बॉन्ड रहेगा ही नहीं, बंधन रहेगा ही नहीं। बालू का ढेर आप समझते हैं? बालू का ढेर, रेती, रेती बोलते हैं ना अल्पना जी? जी, रेती। मिट्टी, मिट्टी का ढेर हो जाएगा अपना नो नो, शरीर। रेत ही रेत रेत। रेती हाँ, रेत। रेत, रेत आएगा, बराबर है। और लिखा ना आपने, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, बंधन नहीं रहेगा। बस इतना इनफ है, ज्यादा कुछ इसमें लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे 175। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं?
अभी आप लोग किसी से भी ये चर्चा कर सकते हैं ना अपने शरीर के बारे में। अपने शरीर के बारे में आपको काफी अच्छी जानकारी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मतलब अपने को मिली है। बहुत लोगों को शायद इतना मालूम सूक्ष्मता से मालूम ना हो, जैसे कार्बन शरीर की पूरी सिस्टम है ना, और ये सारे परमाणु मिलके अपना शरीर बनता है। ये परमाणु बाहर से आते हैं, अपने शरीर में भी रहते हैं, वगैरह वगैरह। तेजस शरीर का क्या फंक्शन है, कार्बन शरीर का क्या फंक्शन है, औदारिक किसे, बहुत कुछ। आप एक पूरा पेज भर सकते हैं मेरे ख्याल से, ज्यादा ही। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें बहुत कुछ टेक्निकल जानने को मिलता है। हाँ, क्वेश्चन लिखा ना, उत्तर भी लिख दीजिए। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। और ये सब कुछ जो हम जानते हैं वो हमारे कर्म पे आधारित है। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी जानने वाली बात ये है, सब कुछ कर्म से ड्रिवन है। किसी को गोरा, कोई गोरा बन गया, कोई काला बन गया, कोई जैसे भी जैसा शरीर बना, तो सब कुछ कर्म से ड्रिवन है। अभी उसमें आप कॉस्मेटिक करवाओ, सब सर्जरी आजकल बाहर में तो सब कुछ हो रहा है। उसका क्या मतलब भाई, आपने जैसे कर्म किए वैसा शरीर मिला है, अभी कॉस्मेटिक करके क्या उसका फायदा है ना। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ओके, सो उत्तर आपने लिख लिया, उसको पंडित थोड़ा जी, सा पंडित जी, खोलूंगा मैं। इसमें इसमें डिफरेंस तो मीन्स लैंग्वेज ही चेंज हुआ ना इसमें। ऊपर वाले में बंधन में परस्पर संबंध बोला, हाँ इसमें परमाणु छिद्र रहित एकता। तो हाँ, ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें क्या है, परमाणु का कनेक्शन बोला ऊपर में, तो दो परमाणु मिलते हैं उसको बंधन, कनेक्शन, दोनों के बीच का कनेक्शन। और यहाँ पूरे अपने बॉडी का, अंगोपांग का बीच में कोई आपको होल नहीं मिलेगा। अपने पूरे शरीर में ऐसा कोई छिद्र, छिद्र मतलब होल नहीं मिलेगा। वो प्लास्टर कैसा कर देते हैं हम दीवार जी। पे, ऐसा फिनिशिंग टच बॉडी को आता है। ये संघात है। उसमें भी आप लिख ही लीजिए, आपका अच्छा प्रश्न है, वैसे मैं आगे लिखवाने ही वाला था। संघात वो फिनिशिंग का काम करता है, शरीर में एकरूपता लाता है। शरीर में कनेक्शन छिद्र रहित रहे, उसे संघात कहते हैं। उदाहरण, जैसे दीवार पे, ईंट को क्या बोलते हैं अभी मुझे नहीं मालूम। ईटी बोलते हैं। ईंट बोलते हैं ना। दीवार में ईंट लगाना, बीच में जगह रह जाती है, रेती भरते हैं, और लास्ट में फिर प्लास्टर करते हैं, तो उससे दीवार एक रूप हो जाती है। ये संघात है। मोस्टली हर एक क्वेश्चन में मैं लिखवा रहा हूँ, ये ना माने तो क्या होगा, ये ना माने तो क्या होगा। इसका पर्पस क्या है कि कोई भी आपसे डिबेट या ऐसा बोले, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई आपको बोले तो आप जवाब दे सकते हैं कि भाई रेती की ढेर की तरह हो जाएगा, अगर तू नहीं मानेगा तो फिर ऐसे ही होगा। तो हर चीज में, जैसे इसमें भी आप लिखिए, संघात नाम कर्म न मानने से क्या आपत्ति आएगी। न मानने से अपना शरीर
तिल के लड्डू की तरह दिखेगा। जैसे तिल के लड्डू ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन अभी हमारे शरीर में स्मूथनेस, एकरूपता दिखती है। तो ये उत्तर है इसका। बस इतना इनफ है। अभी अपन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। 172 बीच में मैंने छोड़ा होगा, इसे ले लेंगे अभी। अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग बनते हैं, उन्हें अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। उसमें आगे थोड़ा सा अपन लिखेंगे, शरीर के अंगोपांग 8 होते हैं। अंगोपांग 8 होते या अंग 8 होते, ठीक है। देखिए, 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, नितंब, पीठ और छाती। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, जैनेतरों में दंडवत ब्रैकेट में जमीन पे सो के अष्टांग नमस्कार होते हैं। ये तो पता होगा, अपने में ऐसे नहीं होता है, करेक्ट। जमीन पे पूरा लेट के, जो कुछ लोग मैंने देखा है इसलिए पूछ रहा हूँ, अपने में भी मैंने देखा है, पूरा लेट के नमस्कार करते हैं भगवान को। लेडीज के लिए गवासन बताया, बाकी पंचांग नमस्कार बताया और अष्टांग नमस्कार भी बताया है यहाँ। हाँ, ऐसा सो के नहीं करते हैं ना, मैं वो बोल रहा हूँ। कहीं कहीं देखा है अष्टांग हाँ, नमस्कार देखने करते हैं में लोग किसी बाहर। को मालूम ना हो और भावुक होके पूरा कर देते होंगे, बट आपको जानकारी के लिए मैंने लिखवा दिया कि वो जैनेतर में होते हैं। जैनों में अष्टांग नमस्कार गवासन में बैठ के किया जाता है। सर गवासन में स्त्रियों का बताया है और मुनिराजों का बताया है, बाकी हाँ पंचांग नमस्कार मतलब ऐसे हाथ जोड़ करके और वैसे देते हैं ना, वो ढोक भी बताइए कि ना सर पंचांग वज्रासन नमस्कार। में बैठ के करते ना जेंट्स? हाँ, हाँ वही वज्रासन में पंचांग बैठ के। नमस्कार हो जाता है। वैसे देखिए, आप अष्टांग नमस्कार करना चाहते हैं तो गवासन में ही होगा। 8 अंगों का उपयोग गवासन में होता है ना। प्रोग्राम कितना अच्छा और करा। वो मेथड शास्त्रों में बताइए, आप लिख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। पुरुष राइट साइड में पैर रख के और महिलाएं लेफ्ट साइड में पैर रख के
गवासन करते हैं। पुरुष का राइट साइड शुभ माना जाता है और महिला को लेफ्ट साइड शुभ माना जाता है। तो कल्पना जी, आप कुछ और पंचांग नमस्कार कुछ बोल रही थी, मैं अष्टांग। हाँ, वो अपन ऐसे ही ढोक देते हैं ना बैठ करके, उसको पंचांग नमस्कार हाँ, बोलते हैं। हाँ, वो ठीक है। घुटना टेक होके, 2 हाथ, हाँ, दो घुटना टेक पैर और करके। पीठ आएगा। करेक्ट, करेक्ट। पर उसमें लेकिन पीठ भी तो आ गई। आप अगर झुकोगे तो पीठ भी आ गई, तो 5 हुआ कि 6 हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं वैसा। 6 हो जाएंगे, मस्तक भी तो हो जाएगा सर। मस्तक, हाँ, इसीलिए मैं वो क्या नहीं करता मालूम। हूँ। मैं पढ़ा है हम। अष्टांग वाला ही करता हूँ। तो मैंने दोनों मेथड महिला और पुरुष की बता दी, आप उसे फॉलो करना चाहिए, है ना। कुछ लोग को गवासन में कन्वीनियंट नहीं रहता है, इसलिए शायद आप जो बता रहे हैं ना वैसा सीधा सीधा कर लेते हो, ऐसा हाँ, हो कुछ नहीं सकता है। है। अब उसमें कोई ठीक है, अभी वो तो क्या करे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हाँ, आगे लिखेंगे। औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर में अंगोपांग होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते। और ये लेफ्ट राइट में भी बहुत जना मिक्सिंग कर देते हैं, हाँ, वो भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी लेडीज वो लेफ्ट राइट का फिर वो ध्यान में नहीं रहता है। तो हो सकता है जिसको जिस तरफ कन्वीनियंट है वैसा करते होंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अंग का क्या मतलब है, उपांग का क्या मतलब। तो पहले लिखेंगे अंग। तो अंग अपने ने वैसे लिखे थे वही आएंगे रिपीट। मस्तक, पीठ, हृदय। मस्तक, पीठ, हृदय, बाहु, उदर, घुटने, और पैर। कितने हो गए। और हाथ लिखो, बाहु मतलब, या बाहु बाहु मतलब मतलब हाथी सर हुआ। बाहु। है। 8 हो गए। हाँ। और उपांग में आंख, नाक, कान, दांत, कपाल, नासिका और होठ, ये उपांग है। सर फिर से उपांग रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, आंख, नाक, कान और दातुन, दांत बोलते हैं, दातुन जो भी आप बोलते हैं। कपाल मतलब माथा, नासिका और होठ। हो गया। अभी और थोड़ा सा लिखेंगे। औदारिक शरीर है तो औदारिक बंधन ही होता है, कौमा, औदारिक संघात ही होता है, कौमा, औदारिक संस्थान ही होता है, और औदारिक अंगोपांग ही होते हैं।
ये चारों अविनाभावी है। इसी तरह वैकृक आदि शरीर का लगा लेना। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे। तेजस और कार्बन शरीर में बंधन और संघात होता है। अंगोपांग अलग से नहीं होते। यहाँ तक हो गया अपना। और आगे चलेंगे अपन। आज क्या है? आज फ्राइडे है, थर्सडे है आज। फर्स्ट। थर्सडे। तो आज कल और मंडे तक 200 तक हो जाएंगे अपने, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। पंडित जी इसमें क्या मतलब हो, तेजस एंड कार्बन में बंधन संघात होता है मीन्स, वो तो। हाँ, तेजस और कार्बन शरीर में बंधन। बंधन का मतलब परमाणु का जुड़ना तो रहेगा ही, उसके बगैर तो शरीर बनेगा नहीं। और हम्म, फिनिशिंग टच का बोला तो ठीक है ना। नहीं जैसे अभी मृत्यु के बाद सिर्फ कार्बन और तेजस शरीर रहता है, करेक्ट। वो साथ में आता है, राइट। तो साथ में तो उसमें संघात का मतलब क्या होगा फिर? बंधन तो ठीक है, सारे परमाणु एक साथ हो गए बंधन। हाँ, हर वो जो उसमें शरीर है, जो कहा ना कि आंखों से दिखता भी नहीं है वो, उसका भी तो हाँ नहीं, फिनिशिंग वो रहेगा। अभी अपन तो हाँ नहीं वो बोल सकते हैं। ठीक ठीक हाँ। बोले, वो उसी शेप में जाता है ना मेरे ख्याल से। हाँ। जिस शेप में खड़गासन या हाँ, जिस वैसा जिस जैसे जिस आप शेप में। हो, जो स्थिति में आप हो वैसा रहेगा वो। पर अपन नहीं बोल सकते उसका आकार प्रकार। ओके, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 173। निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? का उत्तर है, जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग तो शरीर के अंगपांगों की ठीक ठीक रचना होती है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। इसमें भी दो चार लाइन लिख लेंगे अपन ताकि क्लैरिटी रहेगी। निर्माण मतलब नियत माप होना। प्रमाण का अर्थ है साइज और स्थान। इसका अर्थ है लोकेशन। ये तय होता है प्रमाण और स्थान। प्रमाण का अर्थ आप साइज लेना, स्थान का अर्थ लोकेशन लेना। कौन सा अंग उपांग कहाँ रहेगा, उसका साइज और उसका स्थान निर्माण नाम कर्म से तय होता है। किसी की नाक कितनी बड़ी रहेगी, कान कितने बड़े रहेंगे, वो सब बातें हैं। एक आध लाइन और लिखेंगे आगे। अंगोपांग छोटे बड़े होना, वो निर्माण नाम कर्म से होता है।
हर एक काम के लिए अलग कर्म प्रकृति है। मतलब आँख का काम आँख करेगी, कान का काम काम करेंगे, कान करेंगे, ऐसा। जीव को बीच में कुछ भी करना नहीं है। अच्छा, आपको आइडिया है किसी को कि जैसे चाइना है, नेपाल है, फिर यूरोप है, वहाँ के लोग अपने से पूरे अलग होते हैं कि ऐसा कैसे? अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ आइडिया है वो कैसे होता है? नाम कर्म से ही। नाम कर्म से, करेक्ट। अभी ये सबको आइडिया नहीं होगा अगर आप पूछेंगे तो। वो तो बोले वहाँ का पूरा वातावरण वैसा रहता है तो गोरे हो जाते, ठीकने हो जाते। चाइना में नाक वगैरह ऐसी दबी हुई रहती है, जो भी है, हाइट भी कम रहती है। वो एटमॉस्फियर समझते, पर एक्चुअल में ड्राइविंग फैक्टर तो नाम कर्म ही है। वो सब नहीं जानते हैं। तो हम एक आध लाइन उसकी भी लिख देंगे। चीन, अफ्रीका, यूरोप में शरीर की रचना और उनके रंग में फर्क होता है। जिसमें अंतरंग नाम कर्म, अंतरंग में नाम कर्म से ही ऐसा होता है। तो सबका नाम कर्म ऐसा होगा, एक जैसा ही होगा क्या वहां पे सबका? ऐसा वैसे कैसे पॉसिबल है सर? वैसे जैसे अपना है, अपन भी तो सिमिलर ही दिखते हैं ना, ज्यादा फर्क कहाँ दिखता है इंडिया में? अपन देखेंगे पुरुष या महिला, तो वैसे सूक्ष्मता से देखो तो फर्क दिखता है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज तो बहुत इजीली अपन एक्सेप्ट कर पाते हैं ना किसी को भी देख के। तो वहाँ का तभी तो वो उस कंट्री में पैदा हुए, सिमिलर नाम कर्म होंगे तभी, और दूसरे भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होंगे। तो अंतरंग में तो वही है, बाहर का मैं लिखवाता हूँ। अंतरंग कर्म, अंतरंग में नाम कर्म के उदय से ही ये होता है। हाँ, जो रिस्पेक्टिव, ऐसा लिखिए, रिस्पेक्टिव प्रदेश में रहने वालों का, रहने वालों का समूह में उदय वैसा ही रहता है। ये निधि जी आपके प्रश्न का उत्तर। रिस्पेक्टिव प्रदेश में रहने वाले लोगों का समूह में उदय वैसा ही रहता है, और बाहर के निमित्त भी सेट है। जैसे अफ्रीका में काले, यूरोप में गोरे, ऐसा क्षेत्र वाइज सेट है। यहाँ बाह्य में क्लाइमेट कारण कह सकते हैं, लेकिन अंतरंग में नाम कर्म का उदय ही है। वो ही प्रधान कारण है। और एक लाइन लिखेंगे, निर्माण नाम कर्म न माने तो क्या आपत्ति?
तो लिखिए, अगर नहीं माने तो कोई भी इंद्रिय दूसरी इंद्रिय रूप हो जाएगी। कोई अंग कोई उपांग रूप हो जाएगा। उनकी साइज भी कुछ भी हो सकती है। वो लोकव्यापी भी हो सकते हैं। एक दूसरे में अंदर भी घुस सकते हैं। तो ऐसे निर्माण नाम कर्म से सारे अंगोपांग अपने अपने नियत स्थान पे रहते हैं। ये यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी अगला टॉपिक कल से चलेगा। आज यहीं रुकते हैं। संस्थान नया टॉपिक आ रहा है तो थोड़ा कल से करेंगे, टाइम भी वैसे हो रहा है। कल संस्थान थोड़ा लंबा चलेगा, जिसमें भगवान की प्रतिमा का भी क्या सब नाप ग्रंथों में दिया हुआ है वो सब आएगा। लिखना पड़ेगा, इतना आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। लिखना तो काफी आएगा, छोटे छोटे है लेकिन लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, किसी को भी कोई प्रश्न है तो बताइए। सरल है ना, वैसे इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से। आज 6:15 का है, जिसको कन्वीनियंट है ज्वाइन करे, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड तो भेज ही देंगे। पंडित सर जी आपका रिकॉर्डिंग ही मेल भेज आईडी। दीजिएगा। हाँ जी। मतलब क्या क्लास कहो? ज्वाइन कर पाई तो ठीक है। किस चीज का अंकल जी? ये तो एक मिनट, एक वन बाय वन, वन बाय वन। क्या क्या कहा सुचिता जी? मैं ये बोल रही थी, आप रिकॉर्डिंग तो भेज ही दीजिएगा। हाँ हाँ। जिस टाइम पे कन्वीनियंट रहेगा सुन लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। ये कोई क्लास है नहीं, पहले तो कोई रेगुलर क्लास और उसकी नोट्स वगैरह वगैरह इसमें है नहीं। ये तो आपको अवगत कराया जा रहा है कि 12 व्रत क्या है, 11 प्रतिमा क्या है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। आपको आज से कल से जब भी आप तैयार हो, आपको कुछ इम्प्लीमेंट करने के भाव है, तो हर एक व्रत में उसके अंतर्गत कितनी सारी चीजें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी, तो आप एक फैमिलियर हो जाएंगे और एक तरीके से अपनी तैयारी भी चालू हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि सम्यक दर्शन का अपन इंतजार करके कुछ भी ना करे, अपने आचार विचार क्रियाओं में कोई फेरफार ना करे, वो ठीक नहीं होता है। हमें आध्यात्म तो स्टडी करना ही है, स्वाध्याय भी करना है, लेकिन हमारी क्रिया भी वैसी दिखनी चाहिए। और वो कंपल्सन में नहीं करना है अपने को, अपने आप होगा। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ेगा अपने आप क्रियाएं सुधरती जाएगी। तो बात करेंगे शाम को। चलिए, जिनवानी स्तुति कौन करा रहा है? मीना जी आप कुछ कह रही थी। मैं यही कह रही थी बस, किस चीज की क्लास है और किस समय है, यही पूछ रही थी बस। हाँ, ये व्रतों की चर्चा हमने चालू की, आपको मैंने फर्स्ट सेशन का भेजा था। कल कल जो भेजी थी, एक वीडियो भेजी थी, हाँ। करेक्ट, और वो वो पहला क्लास, पहला सेशन था। हाँ वो हल्का सा देखा था बस हाँ मैंने। बस वो, उसमें कुछ लिखना करना कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से सुनो। बाद में जब आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको समझ, फाइल भी शेयर करेंगे, अभी हिंदी में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको अच्छे से समझ में आए, फिर अपन वापस देख सकते हैं उसको कि क्या इम्प्लीमेंट करें। बस। ठीक है, मीना जी कराओ, चलो जिनवानी स्तुति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, ये परम उपकार है। इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय जैन हो, धर्म की जय जय हो। हो। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सब कुछ। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी। पंडित जी आपका मेल आईडी